शुभ दिवस स्टूडेंट, क्लास 11th। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक। तो देखते हैं। कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है तथा उसके यौगिक के गुणों में इतनी विविधता, इतनी वैरायटी है कि इन यौगिकों का विधिवत वर्गीकरण किया जाना आवश्यक हो गया है। ठीक। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक। तो आज देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है यौगिकों की संरचना, सेकंड है यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह। ठीक। इसमें हम क्या देखेंगे? उनका संरचना देखेंगे, उनकी व्यवस्था, उनकी श्रृंखला देखेंगे, और इसमें यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह, उसमें फंक्शनल ग्रुप जो जुड़े होंगे, जैसे हाइड्रॉक्सिल, एमीन, ये सारे किस में जाएंगे? क्रियात्मक समूह में। और उनकी संरचना, उनकी श्रृंखला, उनकी चैन, उनकी कैसे वो अरेंज हो रहे हैं, इसको किस में देखेंगे? यौगिकों की संरचना में। ठीक। तो फर्स्ट देखते हैं संरचना के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन मतलब श्रृंखला पाया जाना। ठीक। एक बंध से इधर बंध जो जुड़े रहते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज में। इस गुण के कारण कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर लंबी सीधी श्रृंखला अथवा शाखा युक्त श्रृंखला अथवा बंद श्रृंखला वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक। क्या क्या श्रृंखला? खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला। ठीक। लंबी सीधी श्रृंखला अथवा शाखा युक्त श्रृंखला, बंद श्रृंखला। तो आइए देखते हैं ये श्रृंखला कैसे होते हैं। एक मिनट। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक। हमारा हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जैसे C2H6, ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हैं। क्या है ये? कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक, जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4 मेथेन। ठीक। कार्बन और हाइड्रोजन से बन गए, कंपाउंड प्राप्त हो गया, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। तथा यह माना जाता है कि सभी यौगिकों का जनक कौन सा है? हमारा हाइड्रोकार्बन ही है। हाइड्रोकार्बन से ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम जान सकते हैं। उनकी संरचना, उनकी व्यवस्था, उनकी श्रृंखला, उनकी समावयता, ये सब किससे हम जानेंगे? हाइड्रोकार्बन से ही। जब तक हम हाइड्रोकार्बन को नहीं समझेंगे तब तक हमारा ये आगे हम जो भी रिएक्शन है नहीं समझ पाएंगे। ठीक। तो हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन की संरचना 2 टाइप से होती हैं। फर्स्ट है विवृत श्रृंखला, ओपन चेन आर एसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा है संवृत श्रृंखला। सबसे पहला देख लेते हैं विवृत श्रृंखला वाले यौगिक किसको बोलेंगे या कैसे होंगे। ठीक। विवृत श्रृंखला सीधी या शाखा युक्त हो सकती है। या तो सीधी में जाएगी या क्या होगी? कार्बन से इधर शाखा में जुड़ेंगी, कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर। ठीक। इस टाइप के जो कंपाउंड है उसको क्या बोलेंगे? एलिफेटिक यौगिक। ध्यान से देखो यहाँ पर, विवृत श्रृंखला सीधी, ये सीधी एक चेन में जा रही है, या शाखा युक्त, अब इसका ब्रांच बन गया, या शाखा युक्त हो सकती है। ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं? एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको बोलते हैं। ये देखो प्रोपेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन वाला प्रोपेन सिंगल बंड है, एल्केन। अब यहाँ पर डबल बंड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इन से लेंगे। ठीक। देखो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन वाला क्या होता है? ब्यूटेन। लेकिन इसको इन क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर डबल बंड है। ठीक। और यहाँ पर एक का अर्थ क्या है? फर्स्ट कार्बन वाले में हमारा डबल बंड जुड़ा है, इसीलिए इसका जो काउंटिंग है उसको कहाँ से करते हैं? फर्स्ट कार्बन से। तो फर्स्ट कार्बन में हमारा क्या जुड़ा है? ये डबल बंड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन, इसका IUPAC नाम। ठीक। क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन। नहीं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको साधारण नाम ब्यूटीन। आ गया समझ में? ठीक।
नेक्स्ट क्या है, CH3 CH CH3। और ये हमारा जो मेथिल ग्रुप है वो इस सेंटर वाले कार्बन की वैलेंसी को फ्री कर रहा है, ठीक, किसका, सेंटर का, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। सब सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या होगा, N। तो हमारा ओपन चेन देख लिए किसको बोलते हैं, आ गया समझ में। नेक्स्ट है समृद्ध श्रृंखला वाले यौगिक, क्लोज चेन आर साइक्लिक कंपाउंड, ठीक। ऐसे यौगिक एक या अधिक रिंग वाले चक्रीय यौगिक होते हैं, या तो एक रिंग पाए जाएंगे या अधिक, ठीक। चक्रीय यौगिकों का आपस में वर्गीकरण निम्नानुसार है। देखो अब इसका फिर से इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है होमोसाइक्लिक आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम से जाना जाता है, समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक। अब देखते हैं कि हमारा समचक्रीय या कार्बोचक्रीय क्या होता है। जब रिंग के सभी परमाणु कार्बन परमाणु हों, अब कोई सा भी एक ऐसे रिंग बनेगा त्रिभुज चतुर्भुज वाला, मतलब ये 3 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन, तो सारे कार्बन क्या होंगे, सारे मतलब ये जो रिंग है उसमें क्या पाए जाएंगे, कार्बन पाए जाएंगे, ना कि कोई दूसरा अदर एलिमेंट पाया जाएगा। ये सारे क्या हैं, होमोसाइक्लिक, समान वाले, ठीक। सारे मतलब ये जो है रिंग है उसमें सिर्फ कौन सा पाया जाएगा, सिर्फ कार्बन और कार्बन ही एटम पाया जाएगा, इसके सिवा और कुछ नहीं, ठीक। यहाँ देखो सब में कार्बन कार्बन है, ठीक। अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए सबके पास हाइड्रोजन जुड़ा है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, जब रिंग के सभी परमाणु कार्बन परमाणु ही हों तो इसको क्या बोलते हैं, समचक्रीय यौगिक। होमो का मतलब है सम, हेटेरो का मतलब विषम होता है, ठीक। तो होमो के लिए सम का यूज करेंगे। अब इसके निम्न टाइप्स, फर्स्ट है एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, किसमें आएंगे, इसमें समचक्रीय में। इसका फर्स्ट टाइप है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये क्या बोल रहा है, ऐसे यौगिक जो 3 या उससे अधिक कार्बन परमाणु युक्त, किससे युक्त, 3 या उससे अधिक कार्बन परमाणु युक्त रिंग से होते हैं तो उनके गुण एलिफेटिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये सारे एलिफेटिक यौगिक हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, 3 या 3 से अधिक रिंग, 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु वाला युक्त रिंग ना। अब यहाँ पर कितना कार्बन है, 3 कार्बन वाले, ठीक, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 4 कार्बन वाले, यहाँ 6 कार्बन वाले, ठीक। तो अब साइक्लो क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये सारे किस में है, रिंग में है। यहाँ क्यों साइक्लो यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये सीधी श्रृंखला में है, ठीक। तो इसके लिए साइक्लो यूज किए, और कितने कार्बन वाले हैं, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाले क्या हो जाएंगे, प्रो, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। आ गया समझ में। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन। 6 कार्बन वाला हमारा क्या कहलाता है, हेक्सेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक। अब इधर है, देखो यहाँ पर इसका क्या जुड़ गया, इन, क्यों, क्योंकि इसमें एक कम से कम एक डबल बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाएगा, इन, एल्कीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लो, रिंग के लिए साइक्लो, और 6 कार्बन वाले हैं, ठीक, तो क्या हो जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या बन रहा था, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड के लिए, और डबल बॉन्ड के लिए ब्यूटीन, ठीक। आ गया समझ में। अब हम यहाँ पर देख लिए समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक। अब देखते हैं एरोमेटिक यौगिक, सॉरी समचक्रीय या कार्बोचक्रीय में क्या देखे, एलिसाइक्लिक यौगिक। अब देखेंगे एरोमेटिक यौगिक। यहाँ पर क्या देखेंगे, सिर्फ कार्बन ही मतलब सारे ये सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक, ये, और क्या देखे थे, 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणु युक्त रिंग में होते हैं। ये सारे क्या हैं, संतृप्त कार्बन वाले, ठीक। अब देखेंगे असंतृप्त वाले। एक मिनट, एरोमेटिक यौगिक, इससे पहले क्या देखे थे, एलिसाइक्लिक, जिसमें क्या पाया जाता था, 3 या उससे अधिक कार्बन परमाणु युक्त रिंग के होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे एरोमेटिक यौगिक। देखो एरोमेटिक का
एरोमेटिक यौगिक एक विशेष प्रकार से चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार के और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सारे क्या थे? सिंगल बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे? अल्टरनेट फॉर्म में, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? एरोमेटिक यौगिक एक विशेष प्रकार के चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इस प्रकार के चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम एरोमेटिक की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा से एरोमा शब्द से हुई है। किससे? एरोमा। एरोमा का अर्थ है विशिष्ट सुगंध, क्योंकि प्रारंभ में जिन यौगिकों की खोज हुई उनमें एक विशिष्ट सुगंध थी। हालांकि यह साधारण जानकारी है, आप लोग पढ़ लेना, किंतु एरोमेटिक शब्द अपना मूल महत्व खो चुका था, क्योंकि अब कई यौगिक अप्रिय गंधों के लिए जाने जाते हैं। देखो, पहले तो क्या जाना जाता था? सुगंध के लिए, लेकिन कोई कोई ऐसा कंपाउंड है जो अप्रिय गंध, मतलब वो प्रिय न लगे। ठीक, तो ऐसे दो प्रकार के हैं। फर्स्ट है बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक। क्या? बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। वे एरोमेटिक यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक विलगित बेंजीन वलय होती है, या तो बेंजीन वलय एक होगी या एक से अधिक होगी, तथा इसके क्रियात्मक व्युत्पन्न बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। अब इससे क्रिया करके जो कंपाउंड प्राप्त होंगे उसको क्या बोलेंगे? बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक, इसके व्युत्पन्न। ठीक, इनकी संरचना में कम से कम एक बेंजीन रिंग अवश्य होनी चाहिए। एक तो होगा ही होगा या उससे अधिक होगा। अब देखो, इसमें कितने वाला है? एक वाला है, एक रिंग है ना, तो इसका नाम तो बेंजीन है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक चक्रीय। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिंग को पढ़ रहे हैं ना, तो एक चक्रीय वाले हो गए। अब ये किसका स्ट्रक्चर है? इसको बोलते हैं नेप्थेलिन का। ठीक, और कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन वाले, पर इसका नाम क्या है? नेप्थेलिन। तो कितने वाला है यहाँ पर? 2 चक्र। दो चक्र में ये व्यवस्थित है ना, मतलब 2 साइकिल में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? द्विचक्रीय। इसके लिए ये 3 साइकिल है यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर? त्रिचक्रीय। इसका नाम क्या है? एंथ्रासीन। और यहाँ पर फिनाल ग्रुप जुड़ा है हमारे बेंजीन में, जिसको क्या बोलेंगे? फिनाल। और यहाँ पर NH2, जिसको एनेलिन। ठीक, यहाँ पर भी रिंग उपस्थित है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा? फिनाल। और यहाँ पर एनेलिन। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक यौगिक किसको बोलते हैं? समझ में आ गया? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसके और सारे एग्जाम्पल हैं। एक मिनट। अब देखे थे पहला बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक देखे थे, लेकिन अभी देखेंगे नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक, अब इसमें बेंजीन रिंग होंगे, लेकिन ये क्या होंगे? नॉन बेंजीनाइड। ठीक, मतलब 6 कार्बन से भी कम या अधिक। ठीक, वे एरोमेटिक यौगिक जिसमें बेंजीन वलय नहीं होती, लेकिन इसके स्थान पर उच्च असंतृप्त वलय पाई जाती है। देखो, यहाँ पर कोई भी 6 कार्बन वाला नहीं है, 6 कार्बन वाला से तो अधिक ही है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? जिसमें बेंजीन वलय नहीं होती, और हमारा बेंजीन वलय क्या होता है? 6 कार्बन वाला होता है, आया समझ में? लेकिन इसके स्थान पर क्या बोल रहा है? उच्च असंतृप्त वलय पाई जाती है। एक वलय पाई जा रही है, असंतृप्त वलय। देखो, सिंगल बन डबल बन जुड़े हैं, तो अबेंजीनाइड एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। कौन? ये सारे। इनकी संरचना में बेंजीन रिंग तो नहीं होगी, किंतु इनमें एरोमेटिक के गुण पाए जाते हैं। एरोमेटिक क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि एक चक्र में व्यवस्थित है ना, भले ही इसमें 6 कार्बन वाला रिंग नहीं हो रहा है, लेकिन एक क्या है? सब एक वलय में व्यवस्थित है, एक वलय में अरेंज है। ठीक, अब ये देखो 5 कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटाडाइनिल। पेंटाडाइनिल मतलब 2 बंद के लिए डाई। ठीक, और कितने कार्बन वाले हैं? 5 कार्बन वाले, तो क्या हो जाएगा? पेंटा। और साइक्लो के लिए रिंग। तो और यहाँ पर देखो माइनस चार्ज लगा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? एन आयन। अगर प्लस होता तो केटायन होता ना, प्लस को क्या बोलते हैं? केटायन, और माइनस को एन आयन बोलते हैं। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटाडाइनिल एन आयन। ठीक,
अब यहाँ पर क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है और एक ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा है। और कितने कार्बन वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और एक ऑक्सीजन जुड़ा है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। तो इसका नाम, इस वाले स्ट्रक्चर का नाम होता है ट्रोपोलोन। इसका नाम क्या होता है, ट्रोपोलोन। यहाँ पर देखो एजुलिन बोलते हैं इसको। कितने कार्बन वाले हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका नाम क्या हो जाएगा, एजुलिन। इसका नाम ट्रोपोन। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाले और ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा है। और देखो ये बॉन्ड कार्बन की संयोजकता सारी जगह कंप्लीट हो रही है। इसके लिए 1 2 3 1 2 3 4, इसके लिए भी सारे जगह ठीक कंप्लीट है कार्बन की संयोजकता। इसके लिए भी 1 2 3 4, इसके लिए भी 1 2 3 4, इधर सारे जगह ठीक। अब यहाँ साइक्लोप्रोपेनिल आ गया समझ में। यहाँ सारे के पास क्या है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ा है ना। देखो अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, यहाँ वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, यहाँ वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, यहाँ वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 ये 2 ये 3 और ये 4। सारे कार्बन की संयोजकता हमेशा कंप्लीट है। यहाँ सब जगह हाइड्रोजन पाया जाएगा। इसकी संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए देख लेना, सबको बॉन्ड को पहले गिन लेना। जब तक कार्बन की संयोजकता कंप्लीट नहीं होगी ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं माना जाएगा। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब भी बोल रही हूँ, इसलिए कार्बन की संयोजकता को भी चेक कर लेना ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेनिल केटायन। देखो यहाँ पर प्लस चार्ज है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, केटायन। और कितने कार्बन वाले हैं, 1 2 3, कितने कार्बन वाले हैं, 3 कार्बन वाले, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेनिल ठीक। आ गया समझ में। अब देखेंगे विषम चक्रीय यौगिक। इससे पहले हम क्या देखे थे, समचक्रीय वाले देखे थे, होमो के लिए, होमोसाइक्लिक के लिए देखे थे। अब क्या देखेंगे, विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय में सिर्फ क्या पाया जाता था, कार्बन वाले हैं प्रत्येक रिंग में। लेकिन अब क्या जाएगा, क्या पाया जाएगा, कार्बन के अलावा अदर एलिमेंट जो कि हेटेरो एटम ठीक। तो हमारे हेटेरो एटम कौन कौन से होते हैं, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ठीक। तो देखते हैं, जब यौगिक की रिंग में क्या होता है, जब यौगिक की रिंग में कार्बन परमाणुओं के अलावा कम से कम एक अन्य परमाणु भी रिंग का निर्माण करता हो। अब देखो सारे में क्या है, कार्बन के अलावा अलग से कोई जुड़े हैं एटम, तो क्या होंगे, कार्बन के अलावा कम से कम एक अन्य परमाणु भी रिंग का निर्माण करता हो तो उन्हें विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं ठीक। समचक्रीय यौगिक के समान ही विषम चक्रीय यौगिक भी एलिफेटिक या एरोमेटिक यौगिक के समान व्यवहार करते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है, ये समचक्रीय के समान ही है, लेकिन सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक हेटेरो एटम जुड़ रहा है। अब देखो फर्स्ट है एलिसाइक्लिक के लिए ठीक, सारे सिंगल बॉन्ड जो कि हमारे एलिफेटिक में देखे थे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीरेन। यहाँ पर क्या जुड़ा है, एक ऑक्सीजन 3 कार्बन है, ये सारे क्या हैं, हेटेरो एटम है ना। यहाँ पर कार्बन के अलावा जुड़े हैं एक अलग, यहाँ पर भी कार्बन के अलावा एक अलग एटम जुड़ा है, तो इसका नाम क्या है, ऑक्सीटेन, जो कि हम इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन बोल रहे थे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, इसके लिए क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीटेन। और इसको बोलते हैं पायरोलिडिन। इसको जब नाइट्रोजन जुड़ा हो और 5 कार्बन वाले रिंग हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, पायरोलिडिन। यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ठीक। 1 2 3 4 कार्बन वाले हैं तो क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। और ये ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेना, इसको THF भी कहते हैं। अगर आप लोग को ऐसे बोला जाएगा कि THF का फार्मूला बनाइए या इसका स्ट्रक्चर लिखिए तो इस प्रकार से इसको देख लेना, इसलिए इसको THF भी कहते हैं। जैसा जैसा नाम दिएगा सबका नाम याद करना ठीक।
अब नेक्स्ट है एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। यहाँ पर देखे थे एलिसाइक्लिक सिंगल बॉन्ड, अब देखेंगे एरोमेटिक असंतृप्त वाले कार्बन के लिए। अब देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर नाइट्रोजन। अब इन पर जो लोन पेयर हैं पाए जाएंगे, यहाँ नाइट्रोजन के लिए, यहाँ सल्फर के लिए, यहाँ भी नाइट्रोजन के लिए। और सारे बन इसमें क्या होते हैं, लोकेलाइज होते हैं। देखो ये बन यहाँ भी चला जाएगा, ये बन यहाँ चला जाएगा, ये दोनों लोन पेयर इधर चले जाएंगे। मतलब ये जो मतलब इसके पास जो बन है ना, ये इधर जाएगा तो ये रिंग में क्या होता है, ये बन वलय होते रहते हैं इधर। ठीक, इसका नाम क्या है, फ्यूरेन। इसका नाम पायराल। इसको बोलते हैं थायोफिन। एस के लिए क्या यूज करते हैं, थायोफिन। और इसका नाम फ्यूरिन, NH के लिए फ्यूरिन। कार्बन की संख्या देख लेना कितना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। ठीक, अब यहाँ पर जितने अभी वर्गीकरण देखे हैं, क्लासिफिकेशन देखे हैं, उसको यहाँ पर देखो बनाया गया है। इसको आप लोग देख लेना। एक हम लोग पहला देखे थे विविक्त श्रृंखला, उसमें देखे थे एक सीधी श्रृंखला देखे थे, एक शाखायुक्त देखे थे। ठीक, ये देखो एक क्या देखे थे, सीधी श्रृंखला देखे थे, एक शाखायुक्त वाले देखे थे। ठीक, ये ब्रांच वाले। और समृद्ध श्रृंखला में क्या देखे थे, समचक्रीय विषम चक्रीय देखे थे, समचक्रीय विषम चक्रीय। ठीक, और समचक्रीय में हम फिर क्या देखे थे, एलिसाइक्लिक देखे थे, एरोमेटिक देखे थे। अब विषम चक्रीय में भी हम दोनों क्या देखे थे, विषम चक्रीय में भी देखे थे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में हम क्या क्या देखे थे, एक बेंजीनेट जो कि सिर्फ बेंजीन में पाया जाता था, और एक नॉन बेंजीनेट वाला देखे थे, ये जो कि बेंजीन के अलावा और भी वाला इसमें अरेंज में जुड़े हों। ठीक, तो इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। सब लोग इसका नोट्स बना लेना, 2 लाइन डेफिनेशन लिख लेना, और ये सारे एग्जाम्पल और नाम आप लोग याद करना। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा फिर पूछना। अब इसका नाम तो पहले से बनाया है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसका नाम SH है, आएगा आप लोग का थायोफिन स्ट्रक्चर बनाइए, या फिर प्यूरिन बोल देगा तो ये सब आप लोग को बनाना है। THF नाम से आएगा, ऑक्सीटेन। तो आप लोग को जानना है कि कौन सा एरोमेटिक विषम चक्रीय है और कौन सा एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक है। ध्यान देना, ये सारे क्या हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये S हेटेरो एटम कंपाउंड। ठीक, तो इस प्रकार आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, नेक्स्ट कल। ठीक, धन्यवाद।